हेलो एरीज, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम एक जनरल रीडिंग करने वाले हैं। प्लीज़ कीप इन माइंड कि एक जनरल रीडिंग है, शायद ये हर एरीज के साथ रेजोनेट ना करे, बट अगर ये आपके साथ रेजोनेट करती है देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। व्हाट इज गोइंग ऑन विद एरीज? ओके, व्हाट इज गोइंग ऑन विद एरीज? व्हाट इज गोइंग ऑन विद एरीज? What is going on with Aries? 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 Okay, Aries. ओके, सो आई सी समवन फ्रॉम योर पास्ट कमिंग बैक। मुझे कोई पास्ट से वापसी आता हुआ दिख रहा है। इट कुड बी अ पास्ट लवर, इट कुड बी अ पास्ट फ्रेंड, इट कुड बी बिजनेस पार्टनर, इट कुड बी अ बिजनेस एसोसिएट, इट कुड बी अ कलीग। कोई भी हो सकता है, कोई भी पास्ट पर्सन मुझे वापसी आता हुआ दिख रहा है। कोई चाइल्डहुड फ्रेंड भी हो सकता है, ओके, जिनसे शायद आपने काफ़ी टाइम से कम्युनिकेट नहीं किया था। सो दे आर कमिंग बैक। एंड मेजॉरिटी ऑफ लोगों के लिए मुझे कोई पास्ट लवर वापसी आता हुआ दिख रहा है, जिनके साथ आपके बहुत आर्ग्यूमेंट्स रहे हैं पास्ट में। ओके, पास्ट में आपके रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स रहे हैं। कोई फ्रेंड भी हो सकता है जिसके साथ शायद जब आप लोगों का रिलेशनशिप जो भी था, वेदर इट वाज अ फ्रेंडशिप और रिलेशनशिप, जो भी था, वो जब एंड हुआ तो काफ़ी ज़्यादा लड़ाई हुई, काफ़ी ज़्यादा यू बोथ सेड थिंग्स टू ईच अदर, लाइक रॉन्ग चीज़ें बोली थी आप लोगों ने एक दूसरे को काफ़ी ज़्यादा, एंड दोनों तरफ से हुई थी। सो आई सी देम कमिंग बैक विद एन अपॉलॉजी। ओके, मुझे एक ऐसा पास्ट पर्सन वापसी आता हुआ दिख रहा है विद एन अपॉलॉजी, एंड दे वॉन्टेड टू डू इट फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम। वो बहुत टाइम से ये चीज़ करना चाहते थे, वो बहुत टाइम से आपसे अपोलोजाइज करना चाहते थे, बहुत टाइम से आपसे बात करना चाहते थे, बट दे वो वेटिंग फॉर द राइट मोमेंट। ओके, वो सही समय की वेट कर रहे थे, सही मोमेंट की वेट कर रहे थे। वो चाहते थे कि सिचुएशन बिल्कुल परफेक्ट हो एंड देन वो एंट्री करें। ओके, बट मुझे आपकी तरफ से नहीं दिख रहा दैट यू आर गोइंग टू एक्सेप्ट दैट अपॉलॉजी, बिकॉज यू हैव क्लोज योर हार्ट। ओके, आपने अपने दिल को कम्प्लीटली बंद कर दिया है। एंड मुझे ऐसा भी दिख रहा है दैट अगर ये रिलेशनशिप से कोई पर्सन वापसी आ रहा है, बिकॉज इट इज़ अ जनरल रीडिंग, सो हर किसी के लिए वेरी करेगा। सो मैं हर एस्पेक्ट को कवर करूँगी। सो जो भी चीज़ आपके साथ रेजोनेट करती है, प्लीज़ टेक दैट एंड लीव द रेस्ट। ओके, सो अगर कोई पास्ट लवर वापसी आ रहा है या फिर कोई पास्ट फ्रेंड भी वापसी आ रहा है, तो मुझे नहीं दिख रहा दैट यू आर गोइंग टू ओपन योर हार्ट फॉर देम। मतलब आप उनको दिल से वेलकम नहीं कर रहे हैं, आप अपने दिल को उनके लिए ओपन नहीं कर रहे हैं, बिकॉज जो जगह उन्होंने आपने उनको पास्ट में दी थी अपने दिल में, आप शायद आप वो जगह उनको नहीं दे पाएंगे, एंड यू नो इट वेरी वेल। ओके, एंड बहुत सारे लोगों के लिए तो मुझे ये भी दिख रहा है दैट यू बीइंग लाइक टू करियर ओरिएंटेड। ओके, इस टाइम पे आप बहुत ज़्यादा करियर फोकस्ड हैं, अपने गोल्स पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं। अगर आप स्टडीज़ कर रहे हैं तो आप अपनी स्टडीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आप अपनी जॉब पे बहुत ज़्यादा फोकस है। तो कहीं ना कहीं यू वांट टू अचीव योर गोल्स। ओके, आप अपने गोल्स पे फोकस्ड हैं। यू डोंट हैव टाइम फॉर दीज आर्ग्यूमेंट्स एंड ये बहस करने का आपके पास अब टाइम नहीं है। ओके, आपको मतलब कहीं ना कहीं आपको ये रियलाइज़ हो गया कि दीज थिंग्स यू डिज़र्व बेटर देन दिस। ओके, आप इस सब चीज़ों से बेटर डिज़र्व करते हैं, एंड यू आर ग्रेटर देन दीज। ओके, आप इन सब चीज़ों से कहीं ज़्यादा बेटर खुद भी हैं। ओके, सो मुझे नहीं दिख रहा दैट आप उनके लिए अपना हार्ट ओपन करेंगे, एंड अगर आपने किया भी अपना हार्ट ओपन तो बहुत जल्दी नहीं करेंगे। ओके, इट इज़ गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम, इट इज़ गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ पेशेंस। ओके, बिकॉज यू नो वॉट यू डिजर्व। ओके, आपको पता है आप क्या डिजर्व करते हैं, एंड नाउ यू आर नॉट गोइंग टू सेटल फॉर लेस। अब आप लेस के लिए सेटल नहीं होंगे, अब आप उस चीज़ के लिए सेटल नहीं होंगे जिसने आपको इतनी तकलीफ दी है, जिसने आपको एक ऐसे पर्सन के लिए सेटल नहीं होंगे जिसने आपको इतनी तकलीफ दी है, आपको मतलब हमेशा इल्यूजन्स में रखा है, आपको हमेशा आपसे लड़ाइयाँ की, आपके मेंटल पीस को हार्म किया। सो यू डोंट वांट दैट, यू वांट पीस ऑफ माइंड। ओके, आपको मन की शांति चाहिए, आपको दिमाग में शांति चाहिए, आपको एक शांति वाली ज़िंदगी चाहिए जहाँ पे आप वो सब कर सकें जो आप करना चाहते हैं। ओके, यू वांट टू एम्ब्रेस योर इनर चाइल्ड, जो आपके अंदर बचपना है आप उसको एंजॉय करना चाहते हैं। आप ये लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहते। ओके, आप ये लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहते, बट दिस पर्सन हैज़ ऐसी एनर्जी कि ये आर्ग्यूमेंट्स करते हैं। ओके, उनकी एनर्जी ऐसी है कि आर्ग्यूमेंट्स करते हैं, कहीं ना कहीं अपने आप को नहीं रोक पाते, ये अपने आप को नहीं रोक पाते आर्ग्यूमेंट्स करने से, एंड ये चीज़ आपके मेंटल पीस को हार्म कर रही थी पास में। दैट्स वाई शायद आपने
एक ही बार बहुत मेजर लड़ाई करके इस रिलेशनशिप को एंड कर दिया था या इस फ्रेंडशिप को एंड कर दिया था, बट नाउ यू वांट पीस। अब आपको शांति चाहिए, आपको एक शांति भरी ज़िंदगी चाहिए, एक ऐसा पार्टनर चाहिए जिसके साथ आपकी लाइफ में ठहराव हो, स्टेबिलिटी हो। ये उतार चढ़ाव वाले रिलेशनशिप्स आपको अब नहीं चाहिए, ओके। एंड यू आर रेडी टू डू एनी थिंग पॉसिबल फॉर दैट, ओके। उस चीज़ को अचीव करने के लिए, एक ऐसे रिलेशनशिप को अचीव करने के लिए, एक ऐसी फ्रेंडशिप को पाने के लिए, एक ऐसे मेंटल पीस को पाने के लिए, शायद ऐसा हो सकता है कि कोई ऐसा बिजनेस भी हो, कोई ऐसी जॉब हो जिसने आपके मेंटल पीस को बहुत ज़्यादा हार्म किया था, कोई ऐसा करियर हो सकता है जिसने आपके मेंटल पीस को बहुत ज़्यादा हार्म किया था। तो कहीं ना कहीं यू आर नॉट गोइंग टू सेटल फॉर इट नाउ। अब आप उस चीज़ के लिए सेटल नहीं होना चाहते हैं एंड यू आर रेडी टू वर्क हार्ड, ओके। आप मेहनत करने को भी तैयार हैं बिकॉज यू नो यू डिजर्व बेटर, क्योंकि आपको पता है आप बेटर डिजर्व करते हैं। यू आर गोइंग टू मूव टूवर्ड्स दैट, ओके। आप उस चीज़ की तरफ बढ़ भी रहे हैं, आप उस बेटर चीज़ की तरफ बढ़ भी रहे हैं। यू हैव टेकन द कमांड ऑफ योर लाइफ, ओके। आपने अपनी ज़िंदगी की कमांड अपने हाथ में ले ली है। यू आर नॉट लेटिंग अनदर पर्सन या अनदर सिचुएशन या अनदर कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है। अगर करियर है तो आप नहीं चाहते कि कोई और आपको कंट्रोल करे, ओके। कोई और चीज़ आपको कंट्रोल करे, कोई और पर्सन आपको कंट्रोल करे, कोई लवर आपको कंट्रोल करे, आप ये नहीं चाहते। आपको पता है आप खुशियाँ डिजर्व करते हैं एंड इसलिए अब आपने अपनी ज़िंदगी की कमांड अपने हाथ में ली है। यू आर गोइंग टू मूव टूवर्ड्स दैट, ओके। आप खुद वो चीज़ें अचीव करेंगे। यू आर नॉट बीइंग डिपेंडेंट, ओके। आप किसी पे डिपेंड नहीं हो रहे हैं, यू आर बीइंग इंडिपेंडेंट। अगर मैं बोलूँ, अब मुझे आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट दिख रही है, बहुत ज़्यादा करियर फोकस्ड एनर्जी दिख रही है, ओके। करियर फोकस दिख रही है। ऐसा भी हो सकता है कि जो पास्ट में अगर आपकी कोई ऐसी जॉब थी जिसने आपके मेंटल पीस को बहुत ज़्यादा हार्म किया था, दैट जॉब वॉज नॉट इवन पेइंग यू गुड मनी, ओके। उस जॉब में आपको बहुत ज़्यादा पैसे भी नहीं मिले थे एंड कहीं ना कहीं मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि शायद उनको इस जॉब में लॉस भी हुआ था। मतलब एक बिजनेस हो सकता है, एक जॉब हो सकती है जहाँ पे उन्होंने जितने एफर्ट्स पुट किए थे उतना उनको उसका रिटर्न नहीं मिला। सो दैट इज़ लाइक अ लॉस, ओके। सो लॉस भी हुआ तो सो नाउ यू बीइंग वेरी प्रोटेक्टिव, ओके। अब आप अपने पैसों को लेकर, अपने फाइनेंसेस को लेकर बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हैं। आप बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल स्कीम्स के बारे में सोच रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हैं, सेविंग्स के बारे में सोच रहे हैं। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे मूवमेंट दिख रही है, जैसा मैंने कहा मुझे मूवमेंट दिख रही है। इट कुड बी फ्रॉम अ पर्सन, इट कुड बी फ्रॉम अ करियर। सम पीपल कुड ऑल्सो स्विच हाउसेज, ओके। कुछ लोग अपना घर भी बदल सकते हैं। ये मुझे एक्चुअली पता बहुत सारे लोगों के लिए दिख रहा है रीडिंग्स में। सो आई जस्ट ऑलवेज शेयर जो भी मुझे दिखता है। आई थिंक ये मुझे स्कॉर्पियो के लिए भी दिखा था दैट दे आर ऑल्सो प्लानिंग टू चेंज प्लेसेस। तो आपके लिए भी हो सकता है ये। आई थिंक उनकी रीडिंग में भी यू वर देयर, ओके। एरीज वॉज देयर। सो ऐसा हो सकता है कि आप भी प्लान कर रहे हो, लाइक यू ऑल्सो प्लानिंग टू चेंज हाउस, या फिर आप घर बदलने के बारे में सोचो, सिटी चेंज करने के बारे में सोचो। क्योंकि जैसा मैंने कहा आप अपने पास्ट से मूव करना चाहते हैं। सी, ये पर्सन इज कमिंग विद एन ऑफर, ओके। दिस पर्सन इज कमिंग विद एन ऑफर, विद एन अपॉलॉजी, विद एन अपॉर्चुनिटी, बट ही इज मूविंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। ये दूसरी तरफ जा रहे हैं, ये इनकी तरफ वाली साइड पे नहीं जा रहे हैं, ये दूसरी तरफ जा रहे हैं बिकॉज दे डोंट वांट दिस। अब इनको ये पर्सन नहीं चाहिए, इनकी अपॉलॉजी नहीं चाहिए, ये अपॉर्चुनिटी नहीं चाहिए, बिकॉज उनको समझ आ गया है कि ये आपको, दिस इज़ यू, क्या आपको समझ आ गया है कि आपके लेवल से ये नहीं मैच करेगी, ओके। ये आपको कभी भी उतना सेटिस्फाई नहीं कर पाएगी, ये कभी भी आपको मेंटल पीस नहीं दे पाएगी। एंड फाइनली, because this card is also something that I always say, this is like fortune after difficulty। बहुत ऐसे बुरा समय देखने के बाद जो ज़िंदगी में खुशियाँ आती है ना, यहाँ पे एक रेनबो टाइप्स बना हुआ है, तो वो जब रेनबो आता है ना तो आपको जब रियलाइज़ होता है कि आप बहुत बेटर डिजर्व करते हैं, ओके। आप बहुत बेटर डिजर्व करते हैं एंड यू कैन अचीव दैट। आप वो सब अचीव कर सकते हैं एंड मुझे दिख भी रहा है दैट यू आर मूविंग टूवर्ड्स योर गोल्स, ओके। आप अपने गोल्स की तरफ जा रहे हैं, यू बीइंग टू गोल ओरिएंटेड इस टाइम पे एंड इट इज़ गुड। आई एम नॉट सेइंग इट इज़ बैड और एनीथिंग। ये अच्छी चीज़ है कि आप अपने गोल्स पे फोकस कर रहे हैं, अपने करियर पे, अपनी स्टडीज़ पे फोकस कर रहे हैं। सो दैट इज़ अ गुड थिंग। एंड कुछ लोग एक न्यू व्हीकल भी बाय कर सकते हैं अगर आप प्लानिंग करें, एक न्यू कार बाय करने की, एक न्यू स्कूटी, बाइक और एनीथिंग इफ़ यू आर प्लानिंग टू बाय, तो उसके लिए भी एक बहुत अच्छा टाइम चल रहा है। बिकॉज इट इज़ अ जनरल रीडिंग्स, आई एम कवरिंग एवरीथिंग, बट येस, गुड, यू आर मूविंग टूवर्ड्स गुड थिंग्स, ओके। आप अच्छी चीज़ों की तरफ बढ़ रहे हैं। यू आर नॉट वेटिंग फॉर समवन। आप किसी की वेट नहीं कर रहे हैं कि कोई आपको लेके जाए या कोई आपकी डिमांड्स पूरी करे या आपको खुश रखे, नहीं। यू नो दैट यू आर कैपेबल इनफ कि आप वो सब चीज़ें अचीव कर सकते हैं, ओके। लेट्स सी व्हाट इज़ द एडवाइस फॉर एरीज फ्रॉम द यूनिवर्स। व्हाट इज़ द एडवाइस फॉर एरीज, ओके। दैट्स वेरी वियर्ड बिकॉज ये दोनों कार्ड्स भी स्कॉर्पियो के आए थे, तो डेफिनेटली मुझे ऐसा दिख रहा है दैट यू कुड बी डीलिंग विद द स्कॉर्पियो, ओके। व्हाट इज़ द एडवाइस, ओके, वाओ, ओके।
सो अगेन आई सी मूवमेंट, ओके, यू आर क्लोजिंग दिस साइकिल. आप ये जो पास्ट साइकिल है, ये जो भी पास्ट साइकिल हो सकती है, इट कुड बी एनीथिंग. जैसे मैंने कहा, लव साइकिल भी हो सकती है, करियर साइकिल भी हो सकती है, एक मेंटल साइकिल भी होती है. ओके, कभी कभार हमारा एक माइंडसेट होता है जो चेंज हो जाता है, इवॉल्व हो जाता है, हम कंप्लीटली चेंज हो जाते हैं, तो वो भी एक साइकिल होती है. बट आई सी वन साइकिल कमिंग टू एन एंड. ओके, आई सी वन फेज ऑफ योर लाइफ कमिंग टू एन एंड. एक पर्टिकुलर फेज जो है आपकी लाइफ का, वो अब एंड होने वाला है, एक नया फेज स्टार्ट होने वाला है, एक नई साइकिल स्टार्ट होने वाली है. ओके, वी ऑल्सो हैव द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स. जस्ट ट्रस्ट योर इंट्यूशन. ओके, अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट करें, अपनी गट फीलिंग पे ट्रस्ट करें, बिकॉज यू नो व्हाट इज़ बेस्ट फॉर यू. आपको पता है कि आपके लिए क्या अच्छा है, या आप क्या डिजर्व करते हैं, या आप क्या पा सकते हैं. एंड डोंट सेटल फॉर लेस. ओके, अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई चीज़ आपको सेटिस्फाई नहीं कर रही है, कोई चीज़ आपके लेवल पे नहीं है, then don't settle for less. And as I said, I see new opportunity coming towards you. अगर आपकी न्यू अपॉर्चुनिटी की भी वेट करें, पास्ट पर्सन तो आ ही रहा है, ऑब्वियसली पास्ट से तो कोई आ ही रहा है, बट कोई न्यू अपॉर्चुनिटी भी मुझे आती हुई दिख रही है. समथिंग दैट यू नो कि ये आपकी लाइफ को चेंज कर सकती है. ओके, एक स्पार्क ला सकती है आपकी लाइफ में, खुशियाँ ला सकती है, मेंटल पीस ला सकती है, जो आप बहुत टाइम से चाह रहे हैं. सो यू नीड टू क्लोज द पास्ट साइकिल. ओके, आपको अपनी पास्ट साइकिल को क्लोज करना पड़ेगा, तभी आप एक न्यू साइकिल पे मूव ऑन कर पाएंगे. ओके, लेट्स सी व्हाट इज द मैसेज फ्रॉम द यूनिवर्स फॉर एरीज. व्हाट इज द मैसेज फॉर एरीज? Okay, what is the message for Aries? What is the message for Aries? We have choices. There's another way. Ask your unicorns to help you find it. Wow, Aries. तो मैंने जैसे आपको कहा है, आपके पास चॉइस है. ओके, यू हैव चॉइसेस. सो इट सेज दैट देयर इज़ अनदर वे. हर चीज़ में जब भी हमें ऐसा लगता है ना कि हम किसी चीज़ में स्टक हो चुके हैं, हम किसी सिचुएशन में फंस चुके होते हैं, ऐसा नहीं होता. ओके, हमेशा एक रास्ता होता है. यू जस्ट नीड टू आस्क द यूनिवर्स कि आपको वो रास्ता दिखाएं. आप इस यूनिवर्स से बोले कि जो रास्ता आप चाहते हैं, या जो अपॉर्चुनिटी की आप वेट कर रहे हैं, वो आपको मिले. ओके, आपके सामने आए, आपको वो अपॉर्चुनिटी दिखे, देन ओनली यू कैन प्रोसीड. एंड सामने ही से यहाँ पे रास्ता बना हुआ है. सो आपको बस इस रास्ते पे चल के जाना है. ओके, रास्ता आपके सामने है, जस्ट हैव टू मूव. ओके, ओके, साइंस जो मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं वो है कैंसर. जैसा मैंने आपको पहले बोलता हूँ, यू कुड बी डीलिंग विद द स्कॉर्पियो, बिकॉज आपकी रीडिंग स्कॉर्पियो से काफ़ी ज़्यादा मैच कर रही है. ओके, वी ऑल्सो हैव some fire energy, so Leo, Sagittarius, Aries, and we have some water energy, so again Cancer, Scorpio, Pisces. so हो सकता है आप इन साइंस के साथ डील कर रहे हो, या फिर फ्यूचर में डील करें. Okay, Aries, so that's all. I hope this reading resonated with you. If it did, please don't forget to like, share and subscribe to my channel, and I'll see you next time. Bye.